रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आयशा और हुमैरा असगर की पुरसरार मौत के बाद बहुत से हमारे यूट्यूबर बहन भाइयों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि जी आयशा सना इंतकाल फरमा गई हैं और 5 साल से आयशा सना जो हैं वो किसी भी करीबी दोस्त, रिश्तेदार और शोबिस के लोगों से उनका कोई राब्ता नहीं और अचानक ही वो गायब हो गई हैं। और कुछ लोगों ने ये भी न्यूज़ ब्रेक की कि वो 2 करोड़ का फ्रॉड करके भागी हैं। उन्होंने लाहौर डिफेंस के किसी बिजनेसमैन के 20 लाख देने थे और जब उसने वापस मांगे तो वो उसको आयशा ने उनको एक चेक दिया जो कि कैश ना हुआ और उस बिजनेसमैन ने आयशा पे एफआईआर दर्ज करवा दी डिफेंस थाने में। और इसके अलावा भी कुछ एक्टर एक्ट्रेस जो थे उनके साथ उन्होंने कुछ कमेटियां वगैरह डाली हुई थी और ये मिल मिला के कोई 5 करोड़ 6 करोड़ के करीब जो है वो रकम थी। तो नाजरीन, ये और बात है कि लोगों ने कहा कि वो डिफ़ाल्टर हो गई और मुल्क छोड़कर भाग गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आयशा सना जो हैं वो ज़िंदा हैं। और मैं हमेशा इसीलिए यही बात कहती आई हूँ कि प्लीज़ अपने पेशे से ईमानदारी निभाएं और जब भी कोई ख़बर आगे दें तो तस्दीक शुदा ख़बर जो है वो दें। अब मैंने जैसे ही इसकी डिटेल हासिल की और रिसर्च की इस पे पूरी, तो जनाब आयशा सना का ताल्लुक़ एक बहुत अच्छी फैमिली से निकला, उनका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। और सना और आयशा सना जो हैं ये क्योंकि बहुत ज़हीन हैं, पढ़ी लिखी हैं और बहुत फेमस एक्ट्रेस थी। और कुछ लोगों का शोबिस के कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि बेशक वो बहुत फेमस थी, खूबसूरत थी, बहुत अच्छा बातचीत करने का उनका तरीका था, लेकिन उनमें थोड़ी सी बेसब्री थी, यानी जल्दबाज थी वो बहुत। और आयशा सना क्योंकि पैसे वाली थी, खूबसूरत थी, फेमस थी, बट उनकी ज़िंदगी में बहुत से क्राइसिस आए। तकरीबन 10 साल पहले आयशा सना की शादी मिर्ज़ा यूसुफ बेग से हुई थी। अल्लाह ने उनको एक बेटा भी दिया जिसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 8 साल है, लेकिन मिर्ज़ा यूसुफ बेग और आयशा सना जो हैं इनकी आपस में बनी नहीं और एक दूसरे पर इन्होंने इल्ज़ामात लगाए और आखिर इनकी तलाक होगी। आयशा सना के वालिद और भाई जो कि काफ़ी वेल ऑफ हैं, जिन लोगों के पैसे देने थे आयशा ने, वो लोग इनके घर, इनके वालिद और भाइयों के पास गए और उन्होंने कहा जी वो आपकी बेटी हैं तो आप ऐसा करें, आप उनका कर्जा लुटा दें। जिस पे उनके भाई ने कहा कि भाई और बाप दोनों ने एक ही बात की। उन्होंने कहा जी आयशा जैसे यहाँ से चली गई थी, कराची शिफ्ट हो गई, तो हमारा उसके बाद उससे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था और हम उसके किसी भी लेन देन के ना तो ज़िम्मेदार हैं और ना हमें उनके किसी लेन देन का पता है। लिहाजा जो है वो हम, यानी कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आयशा के लिए आसानियाँ फ़रमाए, उनके मसले मसाइल हल करे और वो जहाँ हैं खुश रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।